हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब कभी भी आपसे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दे दे और आपसे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछ ले, ये आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर पाओगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप किससे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग मोल कंसेप्ट। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब उसका मास दिया होगा। अब यहाँ पे एक बस कप ऑफ वाटर दिया, उस कप ऑफ वाटर का मास नहीं दिया, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो कप ऑफ वाटर है उसमें एक पाव मतलब 250 ग्राम पानी है या 250 मिलीलीटर पानी है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। तो 250 मिलीलीटर इज इक्वल टू 250 ग्राम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वो 250 आएगा। तो पहली चीज अपने को क्या मान लेनी है कि लेट, एक मिनट, हाँ, लेट देयर इज 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है? ये अपन ने मान। अब अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं वाटर के 250 ग्राम। ठीक। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पहले इसका मोलर मास निकालो, वैसे सबको रटा है 18 होता है, जिसको नहीं पता देख लो। हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एटम प्लस ऑक्सीजन का मास 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम। ये क्या आ गया बेटा? ये वाटर का मोलर मास आ गया। ठीक। अब आपको पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं वाटर के, उसके बाद फिर अपन निकालेंगे कि हर पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? मा ओ मास गिवन अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला है। मास गिवन कितना है? 250 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है वाटर का? 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। तो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका अपन मास लेते हैं उसके पार्टिकल आते हैं। मास अपन ने किसका लिया है? एक वाटर मॉलिक्यूल का। तो जो मास आएगा वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास आएगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल जो आएंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के आएंगे। ठीक। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा। इसको पहले, अच्छा सुनो, अब ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसको मैं 6.022 को ना मैं 6 मान लेता हूँ। तो इसको मैं 6 मान के कैंसिल करूँगा। 6 वन ज़ा और 6 थ्री ज़ा, ग्राम ग्राम कैंसिल। 250/3 या 25/3, 25/3 करो कितना आएगा? 3 8 ज़ा 24, पॉइंट 10 बचा तो 3 3, तो 8.3। इसका ये एक ज़ीरो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10⁻²4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या H2O। ठीक। तो कहने का मतलब कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल मिल गए? 8.3 इंटू 10⁻²4। अब मुझे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालने हैं। अब देखो, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने एटम दिए हैं बेटा? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में, इन वन H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप लिख देना इन वन, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बुरा मत मानना, है ना, बहुत लोग की ख़राब होती है। मैं ट्राई करता हूँ इम्प्रूव करने का, बट मेरे हाथ कांपते हैं, पता नहीं क्यों। इन वन H2O मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको? 10 इलेक्ट्रॉन, ये आपको मिल गए। अच्छा, अब क्योंकि एटम न्यूट्रल है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। सही बात है ना।
ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका पूरा न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी होंगे। अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई माइनस और प्रोटॉन दोनों बराबर होंगे, तो आप एक नंबर निकाल लो, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही प्रोटॉन आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन कितने मॉलिक्यूल दिए, 8.3 इंटू 10⁻²4, तो कितना आंसर आएगा, दिस नंबर विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8.3 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 10। सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने में कितने होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 8.3 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिमिलरली 8.3 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन मिलेंगे, दोनों का नंबर सेम। क्लियर है बेटा? So I hope it is clear to you. जो डाउट हो you can ask me in the comment section. I am ready to reply. And अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।